जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी रीजनिंग पॉइंट पे। तो दोस्तों हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पे चर्चा कर रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप्स थे वो उन पर हम लोगों ने लगभग में सारे क्वेश्चन कर लिए, जो भी क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे, यानी एक क्लास और 2 क्लास में हमारे कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो अब जो भी क्वेश्चन है उन पर हम लोग चलिए चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन करने से पहले कुछ देखते हैं, यानी याद करते हैं कुछ चीज़ों को। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपोजिट और उनके रियल नंबर को एक बार फिर से दोबारा से देख लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर पूछा ए के अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। ये तो अपोजिट हो गए। उनके रियल नंबर भी लिखे हैं A1 पर, B2 पर, तो एक बार आप लोग इनको देख लीजिए। ठीक, फिर हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। हम बार बार हर प्रश्न में इसको इस वजह से लाते हैं कि हर एक जब आप प्रत्येक वीडियो को देखें तो उसमें आपको कुछ नया मिला याद करने के लिए। जो जैसे आपने देखा, आप इस पे आपकी नज़र गई तो आपको एक बार पूरा याद हो जाएगा। यानी आप जो कुछ मान लीजिए आई का भूल गए रियल नंबर कि आई कितने पे होता है, आपने देखा 9, कंफर्म हो गया, आप दोबारा भूल ही नहीं सकते कभी भी नहीं। या मान लीजिए आर का अपोजिट आप भूल गए कि आर का अपोजिट क्या होता है, तो आर का अपोजिट आई होता है। आप थोड़ा आपके दिमाग से निकला, लेकिन आपने यहाँ वीडियो जैसे प्ले किया, देख लिया, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। ये तो हो गई बात। अब आते हैं प्रश्न पे। तो कोडिंग टू कोडिंग का अगला क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है कि यदि सांकेतिक भाषा में पुलिस को 8 4 6 1 2 5 और सिक्योरिटी को 7 5 2 9 0 1 3 4 लिखा जाता है, तो सस्पेक्ट को कैसे लिखें। ठीक है, तो इसमें एक जो प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन इसमें दिमाग कई तरीके से, जैसे कोडिंग में बहुत तरीके से दिमाग लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पुलिस जो शब्द है इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, 6 अक्षर हैं, और उसका कोड जो दिया है उसमें भी 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं। ये बात हो गई। इधर सिक्योरिटी में 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर दिए हुए हैं, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर दिए हुए हैं। आप लोग एकदम से समझिए अच्छे से, ठीक है, बेसिक से। तो जब इस तरीके के प्रश्न हम लोग देखते हैं तो वैसे पी का रियल नंबर होता है कितना, 16। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अगर पी के रियल नंबर 16 है तो 8 लिखा, तो अगर एक तरीका ये होता है कि हो सकता है उसका अपोजिट लिख दिया हो। तो पी का अपोजिट जो 16, यानी यहाँ पे देखिए 16, यानी पी का अपोजिट होता है के। ठीक, 11 होता है, तो यानी यहाँ 8 लिखा है, तो ये इसका अपोजिट भी नहीं है। इसका मतलब कि पुलिस का वो कोड अपने हिसाब से बना के दे रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझिए, इसे उसने पुलिस शब्द दिया POLICE, पुलिस, और प्रत्येक अक्षर का उसने एक कोड दिया है। पी का दिया उसने 8, ओ का दिया है 4, यल का 6, आई का 1, सी का 2 और ई का 5 उसने दिया हुआ है कोड। ठीक, और यहाँ पे सिक्योरिटी का भी उसने कोड दिया है SECURITY। इसका कोड उसने दिया है 7 5 2 9 0 1 3 4। ठीक, तो अब जब ये जो अक्षर है इनका अपोजिट भी नहीं है, उनके रियल नंबर भी नहीं है, और 1 2 3 क्रम से भी नहीं है, तो अब आप ये मान करके चलिए कि जो ये दिए हुए हैं कोड, यहाँ एक प्रश्न में उसने दे दिया है और फिर पूछा है सस्पेक्ट का, यानी इस प्रश्न को हम देख करके यह कह सकते हैं कि उसने जिस शब्द के कोड पूछा है, जिस शब्द का, उस शब्द के जितने भी वर्ण हैं या अक्षर हैं वो इन दोनों शब्दों में से मिल जाएंगे, और इन दोनों में से ही हम उसका कोड निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे सस्पेक्ट का उसने पूछा है, ठीक है, SUSPECT। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसका कोड हम कैसे निकालेंगे।
जैसे यहाँ पे उसने यस का कोड यहाँ दिया है उसने 7, तो यहाँ यस का कोड क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर यू, तो यू का कोड उसने यहाँ पे 9 दिया है तो 9 हो जाएगा, यस का 7, पी का उसने दिया है 8, ई का दिया उसने 5, सी का क्या दिया है 2 और टी का दिया उसने 3। ठीक, तो जब इस तरीके के प्रश्न जब हम लोग देखें तो मतलब एक चीज़ तो है कि मतलब पहले हम देख लें कि इनका अपोजिट तो नहीं है। अगर अपोजिट है सारे अक्षरों का, अगर अपोजिट लिखा है तो अपोजिट क्रम में है, तब आपको इस तरीके से नहीं देगा कि मतलब जो जो अक्षर इसमें मिलेंगे वो इसमें भी मिलेंगे, तब वो ऐसा कुछ नहीं देगा, तब आपको खुद से दिमाग लगाना है। ठीक, लेकिन अगर इस तरीके से प्रश्न देता है कि उसने मान लीजिए 2 शब्द दिए और दोनों का कोड दे दिया, ना उनके अपोजिट है ना उनके रियल नंबर है, ऐसे ही दे दिया, उसने पूछ लिया, तब आप लोगों को जस्ट दिमाग लगाना है कि जो शब्द उसने पूछा है वो इन दोनों में से ही मिल जाएंगे। समझ रहे हैं ना दोस्तों, आप इस चीज़ को समझिएगा। तो जैसे उसने पुलिस का दिया था और सिक्योरिटी का दिया था, तो हम लोगों ने सस्पेक्ट का कोड निकाल लिया उसी के आधार पे जो उसने दिया था, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरीके के बड़े प्रश्न देखे तो आप मतलब ज़्यादा घबराइएगा नहीं, बस आप बहुत छोटा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे देख लीजिए कैसे क्या क्या किया गया है। ठीक, तो ये तो एक प्रश्न हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मित्रों, इसने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी कूट भाषा में टॉम को 48 और डिस्क को 27 लिखा जाता है तो हैरी को कैसे लिखें। ठीक, तो जब इन तरीके के प्रश्न आए तो हमने पिछले वीडियो में बात की कि सबसे पहले इनके रियल नंबर लिखेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे। ठीक, उससे बात बनती है या गुणा करने से बात बनती है या घटाने से बात बनती है, तो सबसे पहले तो हम इनके रियल नंबर लिखने के बाद ही कर पाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर हैरी की बात करें और सॉरी टॉम की, तो टी हम लिख लीजिए यहाँ पे टॉम। ठीक, तो टी हमारा कितने पे होता है बताइए। टी होता है हमारा 20 पे, ओ 15 पे और यम 13 पर। ठीक, और उसका कोड उसने कितना दिया है 48। तो इनको जोड़िए, देखिए जोड़ने पे बात बनती है 5 और 3 8, 2 और 1 3 और 1 4, 48, यानी रियल नंबर को सीधा सीधा यहाँ पे जोड़ रहा है। लेकिन अब आगे देख लेते हैं क्या यह चीज़ सही है। जैसे उसने जिसका दिया DICK। ठीक, तो अगर इसका उसने कितना दिया है 27 दिया है, तो इनके रियल नंबर लिखिए। डी होता है हमारा 4 पर, आई होता है 9 पर, सी होता है 3 पर, के होता है 11 पर। जोड़िए इनको, 4 और 9 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17 का 7, हासिल का बचा 1, 1 और 1 2 27। यानी हमने देखा कि उसने क्वेश्चन में क्या किया है, क्वेश्चन दिया और सीधे उनके रियल नंबर को जोड़ दिया है। ठीक, तो पूछा उसने हैरी का कोड, तो हैरी का कोड हम लोग बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें लॉजिक पता है। HARRY। ठीक, तो अब इनके रियल नंबर लिखिए। H हमारा कितने पे होता है 8 पर, A 1 पर, R 18 पर, फिर 18 और फिर Y कितने पे होता है 25 पे। ये हो गए इनके रियल नंबर। अब इनको जोड़िए, 8 और 1 9, 9 और 8 कितना होता है 17, 17 और 8 कितना होता है 25, 25 और 5 30 का 0, हासिल बचा 3, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7, 70। तो ये हो जाएगा हमारा रियल राइट आंसर। ठीक है, डिस्क का 70 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी उसका रियल नंबर लिखा और जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। यानी आज का जो वीडियो है और जो कल का वीडियो होगा, इन दोनों वीडियो में केवल हम जो सारे क्वेश्चंस हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेंगे, सारे क्वेश्चनों को बार बार मतलब देख लेंगे, जिससे सारे क्वेश्चन हमें कंठस्थ हो जाएं। ठीक है, जिसमें भी हम कई टाइप्स के क्वेश्चन लाए हैं और कल के वीडियो में भी हम कई टाइप्स के क्वेश्चन कराएंगे, जिससे हमारा जो ये चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा और सारे क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मित्रों, यहाँ पे एक क्वेश्चन उसने दिया है कि यदि ओरल ORAL को 3196 यानी 3196 लिखें तो रिटर्न को क्या। ठीक, ये बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है। तो उसने देखिए ओरल को दिया क्या है, जैसे पहला प्रश्न जो हमने देखा था वो कुछ इसी तरीके से था, लेकिन उसमें 2 शब्द दिए थे। ठीक है, और 2 शब्द दे करके वो तीसरे शब्द का कोड पूछ रहा था, और जो तीसरा शब्द था
उसके जो अक्षर थे वो उन्हीं दोनों शब्दों में से थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने एक शब्द दिया है ओरल और उसका कोड ये दिया है और पूछा है रिटर्न का, ठीक। तो इसमें के कोड के उसमें मतलब इसमें के अक्षर उसमें नहीं मिल रहे हैं, तो हम वो लॉजिक तो अब लगा ही नहीं सकते, ठीक। अब हम देखेंगे दूसरे लॉजिक पे कि क्या उसका अपोजिट है या क्या है। तो जैसे उसने यहाँ पे ओरल का दिया है 3 1 9 6, ठीक है, ORAL। ओरल का क्या दिया है 3 1 9 और 6। तो ये कैसे इसने इसको यहाँ लिखा है, किस प्रकार से ये कोड किया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके रियल नंबर लिखेंगे। जैसे O हमारा 15 पर, R हमारा 18 पर, A हमारा 1 पर, L हमारा 12 पर। तो इसमें देखिए कोई लॉजिक आप लोगों को दिख रहा है। हम जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें एक लॉजिक हमको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे L है, ठीक। तो L 12 पर होता है और 12 1 और 2 अंक हैं इसमें। तो अगर हम इनमें जो इनको दोनों को जोड़ दें, यानी 2 और 1 को जोड़े तो कितना हो जाएगा 3। तो यानी जो आखिरी अक्षर है उसको जोड़ करके, यानी उसके रियल नंबर को जोड़ा और पहले लिख दिया 2 और 1 3, ठीक। फिर उसके बाद वाला अक्षर हमारा A है, A का 1 ही है तो इसमें कोई जो एक ही रहेगा, तो उसका एज इट इज़ उसने रखा है, 1 ही रखा है, ठीक। फिर यहाँ पे R की बात करें तो R क्या है 8 और 1 9 जुड़ करके हो जाएगा 18, यानी इनकी रियल वैल्यू लिखी और उनको जोड़ा और पीछे से लिख रहा है, ठीक है। R 18 पर होता है तो 8 और 1 9 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे उसने 9 लिख दिया। फिर 15 पर आइए ऊपर, तो 5 और 1 6 और पहले वाले को उसने लास्ट में लिख दिया है। हम लोगों को लॉजिक यहाँ पे पता चल गया है, ठीक है। क्या किया उसने, जो शब्द थे, शब्द के अक्षरों के रियल नंबर लिखे, फिर उनके जो पीछे का अक्षर है उसका जो वैल्यू थी उसको जोड़ा और पहले लिख दिया। ये तो क्या है, यहाँ ये लास्ट में है, उसका रियल नंबर को पहले लिखा, फिर ये लॉजिक इसमें है, ठीक है दोस्तों। अब पूछा है उसने रिटर्न का कोड, तो रिटर्न का कोड कैसे निकालेंगे। रिटर्न को लिख लीजिए पहले, रिटर्न। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले तो इनके हम रियल नंबर को लिखेंगे रिटर्न के, ठीक है। W कितने पे होता है 23 पे, बोलते रहिए आप लोग जिससे याद होता रहे। R 18 पर, I 9 पर, T 20 पर, फिर T 20 पर, E 5 पर, N 14 पर। ये तो इनके रियल नंबर हुए। फिर उसने यहाँ पे क्या किया था, इसने किया था जो लास्ट का अक्षर था उसके अंकों को जोड़ा और पहले ले दिया। तो हम लोग भी वही काम करेंगे जो उसने किया है, यानी यहाँ पे उसने क्या किया है, लास्ट के जो अक्षर है अंक हैं इनको जोड़ा और आगे लिख दिया। जैसे 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 है तो 5 को हम 5 ही रहने देंगे क्योंकि इसमें कुछ जुड़ेगा ही नहीं। फिर यहाँ पे 20 है तो 2 0 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, ठीक है। 2 और 0 जुड़ेगा तो भी 2 हो जाएगा। फिर 9 है तो 9 ही 9 का 9 ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा। फिर है 18 तो 8 और 1 9 हो जाएगा यहाँ पे। फिर लास्ट में है W तो 3 और 2 5। तो इस तरीके से हमने इसका कोड निकाला। क्या है इसका कोड आएगा 5 5 2 2 9 9 5। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग में मतलब पूछ सकता है, लेकिन ध्यान देना हम लोगों को इस बात का है कि लॉजिक उसने क्या लगाया है, ठीक है। और लॉजिक मेन जो होता है हम लोगों को यही कि लॉजिक कैसे पकड़ें, क्या लॉजिक उसने लगाया है, ज़्यादा ज़रूरी यही रहता है। लॉजिक हमें पता चला नहीं कि क्वेश्चन का आंसर फटाक से आ जाएगा। तो इसी वजह से लॉजिक को देखने के लिए हमने आपको कई बार बताया कि सबसे पहले आप देख लीजिए अपोजिट तो नहीं है, ठीक। उनके रियल नंबर को कैसे लिख रहा है, ठीक। या उसमें एक जो क्या कहते हैं सीरियल से 1 2 3 4 5 करके फिर उसको काउंट कर रहा है या उसका वर्ग या क्यूब कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक। तो ये तो इस क्वेश्चन का यानी रिटन का राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों यहाँ पे एक क्वेश्चन उसने दिया है कि अगर वर्क का कोड 4 12 9 16 है तो वुमेन का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे जो वर्क है उसका कोड उसने दिया है 4 12 16। तो हर क्वेश्चन में हम लोग यही बात करते हैं बार बार
कि सबसे पहले हम उनके रियल नंबर को लिखेंगे, उनका अपोजिट तो नहीं है, कैसे है, किस क्रम में है, उसको देखेंगे। तो इसने यहाँ पे वर्क जो कोड है, वर्क जो दिया है उसका कोड दिया है 4, 12 और 16। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे लिखिए वर्क, ठीक। वर्क का कोड उसने जानते हो क्या दिया है, 4 दिया है, फिर 12 दिया है, फिर 9 दिया है और फिर 16 दिया है। तो ये किस प्रकार से उसने इसको लिखा है। तो जब हम इनके रियल नंबर लिखेंगे तभी हमें कुछ पता चल पाएगा। जैसे W हमारा होता है 23 पर, O होता है 15 पर, R होता है 18 पर, K होता है 11 पर। जैसे ही हम लोगों ने रियल नंबर लिखा तो हमें कुछ पता चला है, जानते हो क्या, ये जो संख्या लिखी हुई है ये इसके विपरीत क्रम में लिखी हुई है। जैसे W कितने पे होता है, 23 पर होता है। 23 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा, अपोजिट है। 15 में हम अगर 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, अपोजिट है। 18 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ये भी उसका अपोजिट लिखा है। 11 में अगर हम 16 जोड़ देंगे तो भी हमें अपोजिट ही मिलेगा, 27। यानी उसने क्या लिखा है, जो शब्द है, शब्द के अक्षरों के रियल नंबर के अपोजिट का अक्षर ना दे करके उनके रियल वैल्यू लिख दी है, अपोजिट अक्षरों की, ठीक है। तो ये तो होया उसका लॉजिक जो उसने क्वेश्चन में लगाया है। फिर उसने ओमेन का कोड पूछा है, तो ओमेन का कोड हम कैसे निकालेंगे, चलिए लिख लीजिए ओमेन को, और फिर उसका हम लोग कोड निकालेंगे। मतलब कोई बहुत विशेष कठिन नहीं है, मतलब अगर आप ये लोग मानते हैं कि बहुत कठिन है, बस ज़रूरी ये होता है कि हम लोग उसका कोड निकाल पाएँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर ओमेन की बात करें तो W हमारा कितने पर होता है, 23 पर होता है, O 15 पर, M 13 पर, A 1 पर, N 14 पर, ठीक है। ये हो गए इनके रियल नंबर, ठीक। हम बार बार आपको इसी वजह से क्लास में याद दिलाते हैं कि जैसे क्वेश्चन में आते रहेंगे तो आप लोग याद आपको बना रहे, ठीक है, लिखा रहता है, अब बार बार देखेंगे तो याद होता रहेगा। तो अगर 23 का अपोजिट क्या होगा, 23 में अगर हम कितना जोड़ दें जो 27 हो जाए, तो अगर 23 में हम +4 कर दें तो 27 हो जाएगा ना, 23 4 और 27 4 27, ठीक। ये तो हो गया W का अपोजिट। फिर अगर हम 15 में कितना जोड़ दें जो इसका 27 हो जाए, ठीक, 15 में कितना जोड़े जो 27 हो जाए, तो अगर हम 15 में 12 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में विकल्प होते हैं, जैसे जब हम लोग जब क्वेश्चन हल करते हैं उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो हम लोग देखें कि अगर हमने यहाँ पे 2 लॉजिक तो हमें पता ही है, हमने केवल 2 अक्षरों के अपोजिट लिखे, तो यहाँ पे आप आंसर कैसे पता करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला अक्षर 4 है, तो 4 है तो यहाँ पे इसकी शुरुआत 23 से हुई है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। D नंबर में भी 23 से शुरुआत हुई, तो ये 2 ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं ऑप्शन को देख करके, ठीक। अब यहाँ पे उसने सेकंड नंबर पे आया है 12 12 और यहाँ पे सेकंड नंबर पे आया है 26, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर केवल ए वाला होगा, ठीक। हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने देखा कि ऑप्शन में हमारे था एक ही ऑप्शन ऐसा था, तो हमने उसको टिक कर दिया जो कि हमारा सही आंसर है, ठीक। अब निकालने के लिए है तो आप निकाल लीजिए। अगर 13 में यानी यम का अपोजिट क्या होता है, यम का अपोजिट यन होता है, यन हमारा कितने पे होता है, 14 पर होता है। एक का अपोजिट कितना होता है, जेड, जेड हमारा कितने पे होता है, 26 पर, ठीक है। यन का अपोजिट क्या होता है, यम, यम 13 पर होता है, ठीक। ये तो हो गए इनके अपोजिट, मिला लीजिए 4 12 14 26 13, 4 12 14 26 13, ठीक। ये तो हो गया इसका आंसर। लेकिन आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन का हमें लॉजिक पता चल गया, तो अगर हम 1-2 अक्षरों का निकालते हैं तो हमें आगे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में वैसा मिल रहा है तो बस उसी को टिक करके हम आगे निकल जाएंगे, ठीक। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मित्रों यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है उसने कि अगर GUST गेस्ट को 53@$2 तथा मेन को 6@4 हैज़ लिखें तो सेम का कोड बताएं। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो जैसे यहाँ पे जैसे 2 शब्द दिए, 2 शब्दों को $, का प्रयोग यहाँ पे किया उसने, #हैशटैग का प्रयोग किया, ठीक है। तो जैसे अब जो शब्द दिया है यहाँ पे
तो हम लोग अगर इस तरीके के क्वेश्चन को देखें तो एक चीज़ हमको या तुरंत याद आनी चाहिए कि जैसे जो ये दो शब्द दिए हैं इसमें जो भी अक्षर होंगे वो इस शब्द में भी मिलेंगे। क्यों? ऐसा तब ना होता जब वो कोई टेबल देता, जैसे क्वेश्चन में वो टेबल दे देता फर्स्ट हाफ की या पूरी वर्णमाला की या सेकंड हाफ की टेबल देता, और टेबल में वो जो हमारे वर्ण हैं उनके लिए कोई एक कोड प्रयोग करता है, जैसे ए के लिए @ या बी के लिए $, या सी के लिए हैशटैग, इस तरीके से कोई कोड प्रयोग करता। तब अगर यहाँ पे वो क्वेश्चन जो जैसे तब कोई भी शब्द का वो पूछ सकता था, तब हम लोग उस टेबल में देखते और फिर उसका आंसर देते। लेकिन अगर टेबल नहीं दिया है तो हम लोग जो शब्द हैं इसी में से हम उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, जैसे उसने यहाँ पे देखिए इसका कोड दिया है GUEST। ठीक, इसका कोड उसने दिया है, G के लिए उसने 5 का, U के लिए 3 का, और E के लिए @ और AS के लिए $, का, और T के लिए 2 का प्रयोग किया है। अगर वहीं हम मेन की बात करें MEAN, तो इसके लिए उसने M के लिए 6 और E के लिए @ का प्रयोग किया है, और A के लिए 4 का, N के लिए हैश का। ठीक है, पूछा उसने सेम का, तो अगर सेम का निकालें तो जो अक्षर इसमें है वो इसमें भी मिलेंगे। हमने बताया आपको पहले ही, जैसे यहाँ पे यस है और यहाँ पे भी यस है, तो यस के लिए उसने यहाँ पे प्रयोग किया है $, का, तो यस के लिए कोड हमारा यहाँ पे $, हो जाएगा। ठीक, फिर हमारा आता है अगला अक्षर ए के लिए वहाँ पे प्रयोग किया उसने 4 का, तो ए के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4। फिर यम के लिए यहाँ उसने 6 का प्रयोग किया है, तो 6 हो जाएगा। ठीक, ई के लिए यहाँ पे प्रयोग किया उसने @ का, तो ये हो जाएगा @ तो इस तरीके से काफ़ी आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, $46 @ तो ऑप्शन में जहाँ भी होगा हम उसको सिलेक्ट कर देंगे, $46 @ ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जैसे यहाँ पे उस हमने जैसे यस का निकाला $, तो हम फिर यहाँ पे हमारे 2 ऑप्शन जस्ट गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते ए का 4 निकालते तो हमारा ये तीसरा भी ऑप्शन गलत हो जाता, तो हमारा बी वाला ऑप्शन वैसे ही सही हो जाता, हम आगे करते भी नहीं तब भी। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मित्रों, यहाँ पे एक प्रश्न दिया है उसने कि किसी कूट भाषा में 134 अच्छा और स्वादिष्ट के लिए है। ठीक, यानी 1 3 4 जो हैं, यानी 1 के लिए अच्छा, और के लिए 3, और स्वादिष्ट के लिए 4। एक ऐसा कहें कि 1 3 4 का जो कोड है वो अच्छा और स्वादिष्ट के लिए है। 4 7 8 का अर्थ अच्छी पिक्चर देखो, यानी यहाँ पे जो 4 7 8 478 है उसका कोड क्या है, अच्छी पिक्चर देखो है। फिर 7 दोनों 729 का अर्थ पिक्चर धुंधली है। ठीक है, यहाँ पे जो है यानी 3 अंक के जो है वो पूछ रहा है और तीन शब्द दे रहा है। फिर कह रहा है तो देखो का अंक क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि देखो का अंक पूछ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें 3 अंक हैं और तीन ही शब्द दिए हैं, तो 1 के लिए उसने अच्छा का प्रयोग किया है, 3 के लिए और का, और 4 के लिए स्वादिष्ट का। तो हम देखेंगे कि देखो शब्द कितनी बार आया है। ठीक, इसको सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे देखें तो अच्छा और स्वादिष्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखें तो अच्छी पिक्चर देखो केवल यहाँ पे, एक यहाँ पे मिला। फिर इसमें अगर बात करें तो पिक्चर धुंधली है। यानी इन तीनों जो 3 उसने दिए हैं स्टेटमेंट, उसमें केवल इसमें हमें देखो शब्द मिला। अब बात करते हैं देखो का अंक क्या होगा। तो अगर बात करें 4 की, ठीक है, अगर 4 अंक की बात करें यहाँ पे, तो इसके लिए उसका कोड क्या है, अच्छी, ये कोड है अच्छी। और अगर 7 की बात करें तो उसके लिए कोड है पिक्चर। तो एक ही बचा 8, और 8 के लिए कौन सा अंक हो जाएगा, देखो के लिए कौन सा अंक हो जाएगा 8। तो 8 जहाँ भी होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी बहुत आसान से क्वेश्चन ये होते हैं। ठीक, ये तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं साथियों। यहाँ पे एक क्वेश्चन उसने दिया है, एक पूरा कथन दे दिया है और पूछा है क्वेश्चन कि यदि जल को भोजन कहा जाए। इन कथनों को हम लोग ध्यान से अगर पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते ही हमारा आंसर आ जाएगा। यदि जल को भोजन कहा जाए, फिर कह रहा भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, और आसमान को दीवार कहा जाए,
तो फल कहाँ पर होंगे। ये तो हो गया कथन। अब इन तरीके के प्रश्नों को क्या करेंगे, सबसे आखिरी का स्टेटमेंट उसने कहा क्या है, उसने कहा है कि फल कहाँ पर लगेंगे, बात कर रहा है फल की। तो हम सब जानते हैं फल किस में लगते हैं, पेड़ में, वृक्ष में, ठीक है। तो वृक्ष में पेड़ लगते हैं, फल लगते हैं। तो अब देखते हैं कथन में वृक्ष को उसने कहा क्या है। जैसे उसने कहा जल को भोजन कहा है, भोजन को वृक्ष कहा है, वृक्ष को आसमान कहा है। यानी फल हमारे लगते हैं वृक्ष में और वृक्ष को आसमान कहा जाए। यहाँ पे देखिए उसने कहा वृक्ष को क्या कहा जाए, आसमान कहा जाए, ठीक। तो फल वृक्ष में लगते हैं, लेकिन कथन में उसने कहा वृक्ष को क्या कहा है, आसमान कहा है। तो पूछ रहा है फल के कहाँ पर लगेंगे, तो फल आसमान में लगेंगे, यहाँ पे ए नंबर पे, ठीक। यानी इस कथन के अनुसार फल जो हमारे हैं वो कहाँ पे लगेंगे, आसमान में, ठीक। फल लगते हैं वृक्ष में, वृक्ष को उसने कहा है आसमान, ठीक। तो फल कहाँ पे लगेंगे, आसमान में। ये तो कुछ क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अभी कल की क्लास में हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक। और फिर क्लास इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, कोडिंग डिकोडिंग का। फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक पर बात करेंगे विस्तार से, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, ठीक। आप जा करके उन वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से संबंधित समस्या है तो आप नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।